एक बेहद ही खूबसूरत लड़का जो कि एक अपने आप को बिजनेसमैन दिखाता है और लड़कियों को और जो महिला तलाकशुदा होती हैं ऐसी लेडीज़ों को वो फंसाता है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है। दोस्तों, उन्हें फंसाकर वो उनके साथ इस कदर रहता है जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं। वो एक लेडीज़ या एक लड़की के साथ में ऐसा नहीं करता, वो 10 से ज़्यादा लड़कियों के साथ में ऐसा ही करता है। और जब उसका खुलासा होता है तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा वाकया क्या था उस लड़के में और किस तरह से वो लड़कियों को फंसाया करता था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है सीकर और इसी का एक रूबी रेजिडेंस एरिया है। और यहाँ पर एक स्नेहा नाम की लेडीज़ रहती है जो अपने घर में अपने पति के साथ में झगड़ा होने के बाद अलग रहा करती है। वो कमरा लेकर अलग रहती है और वहीं पर वो आराम से फेसबुक के पन्ने पलटती है, कभी ट्विटर चलाती है, कभी और जो सोशल मीडिया है उन पर बैठकर ऐसे ही देखा करती है। एक दिन फेसबुक पर उसके फ़ोन पर एक हाय लिख कर आती है और वो हाय लिखने के बाद जब वो लेडीज़ उस प्रोफाइल को खंगाल कर देखती है तो उसके अंदर देखती है कि बहुत ही खूबसूरत लड़का जिसका बहुत ही अच्छा घर बना हुआ है। उसे देखकर वो भी कहीं ना कहीं उस लड़के पर मोहित हो जाती है और उसके साथ बातचीत करने लगती है, उसे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेज देती है। दोस्तों, आपस में वो फ्रेंड बन जाते हैं। स्नेहा और जो सामने वाला लड़का होता है उसका नाम होता है संदीप। अब धीरे धीरे इनकी जो दोस्ती है वो आगे बढ़ने लगती है। धीरे धीरे एक दूसरे का नंबर ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं, कई बार वीडियो कॉल भी करने लगते हैं और धीरे धीरे इनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी होने लगती है। फिर जो संदीप होता है इसके घर भी आ जाया करता है। एक दिन स्नेहा संदीप को हकीकत बताने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि संदीप, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और मेरे पति के साथ मेरी अनबन चल रही है, मेरे उसके साथ तलाक होने वाला है। इधर जो संदीप होता है उससे कहता है कि इसमें कोई बात नहीं है, इससे मुझे कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, ये तो करने का फल है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है, ये किसी और के साथ में भी हो सकता है। बाकी आप बहुत अच्छी हो, मुझे इस बात से कोई भी ऐतराज़ नहीं है। अब जो स्नेहा होती है वो संदीप के प्रति और लगाव उसका बढ़ जाता है क्योंकि उसकी बातें उसे इस कदर भा जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उस पर मोहित हो जाती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय चलता रहता है और 24 मार्च 2022 को स्नेहा के पति के साथ में तलाक हो जाता है। अब स्नेहा का तलाक होने के बाद स्नेहा अकेली हो जाती है। फिर वो संदीप से कहती है, क्यों ना हम अब एक दूसरे के नज़दीक रहें और एक दूसरे से शादी कर लें। इसी दौरान में वो फिजिकल रिलेशन में भी आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। स्नेहा फिर उससे कहती है कि संदीप, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, अब हमारे बीच में कोई भी अड़चन नहीं है, मैंने अपने पति से भी तलाक ले लिया है। इधर जो संदीप होता है वो टाल मटोल करता है, वो कहता है कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, टाइम आने पर हम कर लेंगे। वो संदीप स्नेहा को विश्वास दिलाने के लिए एक काम ऐसा करता है कि वो उसके आधार कार्ड पर से उसके पति का नाम काटकर अपना नाम लिखवा देता है। इधर स्नेहा को भी थोड़ा उसके ऊपर विश्वास होने लगता है। जैसे ही धीरे धीरे और समय बीतता है तो स्नेहा उससे उसके घर वालों से बातचीत करने के लिए कहती है, तो वो घर वालों से भी बातचीत करा देता है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो शादी की बात आते ही वो एकदम से क्रोध में आ जाता है और जब भी वो संबंध पहले बनाते थे उसका वो वीडियो भी उतार लेता है और उस स्नेहा को धमकी देता है, अगर तुमने ज़्यादा 3-5 करने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब स्नेहा एकदम से घबरा जाती है, उसको लगने लगता है कहीं ना कहीं मुझे ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, मेरे से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है। जैसे ही पुलिस को ये सारा वाकया बताया जाता है, पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और दबिशें देकर संदीप को गिरफ्तार करने की कोशिशें करने लगती है। लेकिन संदीप जल्दी से गिरफ्तार नहीं हो पाता। उसे मालूम हो जाता है
कि स्नेहा तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए गई है, वो पहले ही वहां से फरार हो जाता है और फिर आगे भागता रहता है। अक्टूबर 2022 में जयपुर के पास एक इलाका पड़ता है, वहां से संदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके उसे जेल में भेज दिया जाता है। जब उसकी जिंदगी के बारे में खंगाला जाता है तो पता चलता है कि स्नेहा जैसी कम से कम 10 लड़कियां जिनके साथ में ये पति पत्नी के से ही रिलेशन में रहता है और उनके पास से पैसा भी ऐंठा करता है। दोस्तों, वो ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, या तो वो तलाकशुदा होती हैं या उनकी पति के साथ में अनबन चल रही होती है और जो कि बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली होती है। उनके साथ जब भी वो बातचीत करता है तो अपने आप को एक बिजनेसमैन बताता है और बिजनेसमैन बताकर उनसे इस तरह से संबंध बनाता है कि धीरे धीरे उन्हें अपने काबू में कर लेता है और कई बार उनसे ऐसा कहता है कि मुझे बिजनेस में 15 लाख रुपए का घाटा हो गया है, अगर मुझे ये घाटे के पैसे नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगा, मैं बच नहीं पाऊंगा। और कई बार तो वो फांसी तक का फंदा ले जाकर उनके सामने खड़ा हो जाता है, कई बार नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश करता है। इसी तरह से उन लेडीजों से पैसे ऐंठा करता है और पैसे लेकर अपने आप को धनी व्यक्ति दर्शाया करता है। दोस्तों, ऐसे ही जब खुलासा होता है तो करीब करीब 8-9 लड़कियां सामने आती हैं और सब की सब यही बात बताती हैं, तो पुलिस भी ये वाकया सुनकर एकदम से दंग रह जाती हैं। और कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो अपने आप का खुलासा नहीं करना चाहती, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहती हैं, वो चाहती हैं कि हमारे परिवार में विघ्न ना हो जाए, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। अभी कुछ और भी ऐसी लेडीज हैं जो उसके खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहती हैं। तो दोस्तों, उस व्यक्ति संदीप को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन समाज के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसका किसी को नहीं पता होता। एक व्यक्ति जिसकी आज तक शादी नहीं हुई, वो 10-10 पत्नियों का पति होता है। दोस्तों, ये सब बात जब सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए आम लोगों तक पहुंचती है तो आम लोग भी इस बात को सुनकर भौंचक्का रह जाते हैं कि ऐसे इंसान किस तरह से रहते हैं और किस तरह से वो मैनेज करता होगा कि 10-10 लेडीज़ों के साथ वो इस तरह के संबंध में रहता है और ज़रूरत पड़ने पर उन सब से पैसे की डिमांड करता है और पैसे उनसे ऐंठा करता है। दोस्तों, आज पुलिस उसके खिलाफ तमाम चार्जशीट लगा देती है और जल्द से जल्द उसे बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की अपील करती है। वो कोर्ट में भी अपील कर रही है और बहुत बड़ी चार्जशीट उसके खिलाफ लगाई जाएगी और पुलिस का मानना यही है कि इसको जो भी हो सके बड़ी से बड़ी सजा मिले। लेकिन समाज में ऐसे व्यक्ति को उजागर करना भी बहुत बड़ी बात है जो इतने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, इतने लोगों के साथ में इस तरह के संबंध में रह रहा है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं संदीप के बारे में? दोस्तों, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घट जाती हैं जो सुनकर भी कई बार हमारा कलेजा कांपने लगता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को एक बहुत ही धनी व्यक्ति दिखाता है और फिर वो ऐसी लेडीजों को चुनता है जिनके पास बेशुमार दौलत होती है, होता नहीं है तो उनके पास बस प्यार नहीं होता। उन्हें झूठा प्यार दिखाता है और झूठा प्यार दिखाकर उनके साथ में इस तरह के रिलेशन में रहता है और जब ज़रूरत पड़ती है उनसे पैसे भी ऐंठ लिया करता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर हमारे वीडियो आपको थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइएगा। दोस्तों, आपका शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और हमारे अंदर जो उत्साह है और बढ़ेगा। हमें आगे और अच्छी अच्छी जो सच्चाई पर आधारित कहानियां हैं, जो समाज के अंदर घटनाएं घट रही हैं, उन्हें लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आप हमारे हौसले को बनाए रखें। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।